नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं इंडिया हेल्प न्यूज। दोस्तों, आज होली है। क्या आप जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है, किसके नाम पर मनाई जाती है, कौन थी होलिका? आइए जानते हैं। आज आपको हम ऐसी घटना से रूबरू कराते हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। भारत के मूल निवासियों, पिछड़े समाज के लोगों, होली मनाना पाप नहीं महापाप है। दोस्तों, आप त्योहार मनाते हैं। पहले आप त्योहार का मतलब जानिए। त्योहार दो अक्षरों से मिलकर बना है। त्यो का मतलब तुम और हार का मतलब पराजय। जहाँ पिछड़े समाज के पुरखे हार गए हैं, उनका वध कर दिया गया है, उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया है, उसे त्योहार के नाम के रूप में आप दलित समाज पर थोप दिया गया है। ऐ भारत के मूल निवासी, पिछड़ा वर्ग, SC, ST, OBC, आप सब अपनी बहन को जलाते हैं और दूसरे ही दिन होरांडी मनाते हैं, मुंह पर कालिख पोतते हैं, चूना रंग अबीर पोतते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप ही सोचिए। आपकी बहन बेटियों को कोई व्यक्ति होली के बहाने छेड़ता है। आप जरा गौर कीजिए, यदि कोई गैर व्यक्ति आपकी बहन को बुरी नजर से घूरता है, देखता है, उससे बात करता है, तो सोचिए आपको कितनी तकलीफ होती है। लेकिन होली का त्योहार मनाने के नाम पर आपकी बहन को गैर तरीके से छूता है, गैर नजरिए से देखता है, तो सोचिए क्या यह सही है? यहीं पे सिद्ध हो जाती है कि यह त्योहार एक त्योहार नहीं, मनुवादियों की विचारधारा का एक ढकोसला है जो आप सभी पर थोपा गया है। आइए अब हम ले चलते हैं आपको होलिका की कहानी पर। यह घटना लखनऊ के हरदोई जिले की है। हरदोई नाम क्यों पड़ा? हरि का मतलब होता है ब्राह्मण और द्रोही का मतलब होता है विद्रोह करने वाला। हरदोई के राजा थे राजा हिरण्यकश्यप, जिन्होंने राक्षस घोषित किया। वह अपनी प्रजा और जनता के प्रति समानता, भाईचारा, प्रेम भावना की भावना रखते थे। उनका यह भाव आर्यों और कुछ मनवादियों को रास नहीं आई। वह राजा हिरण्यकश्यप और उनकी प्रजा जनता में फूट डालना चाहते थे और बुराई पैदा करना चाहते थे। ऐसा करके वह अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। राजा की एक बहन थी होलिका। उसकी शादी तय हो चुकी थी और अगले ही दिन बारात आने वाली थी। राजा का एक बेटा था, उसका नाम था। जनता के प्रति राजा के मन में बुराई पैदा करने के लिए उन आर्यों और मनुवादियों ने उनके लड़के प्रहलाद को अपना मोहरा और उससे दोस्ती करने का ढोंग किया और उसके मन में बुरी आदतें डालना शुरू कर दिया, जैसे नशा करना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना। जैसे ही राजा हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली, उसने अपने बेटे को समझाया और जब वह नहीं समझा तो उसको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। तो जिस दिन आप होलिका जलाते हैं, उसी दिन होलिका की बारात आने वाली थी। वह अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मेरा एक इकलौता भतीजा है, वह मेरी खुशियों में शामिल नहीं होगा। सब खुशियां मनाएंगे लेकिन वह मेरी खुशी में शामिल नहीं होगा। ऐसा करके वह अपने भाभी से खाना पैक करके ले जाती है और यह बोलती है कि मैं उसको ढूंढकर उसे खाना खिला के वापस अपने भाई को बताए बिना घर से निकलती है और उन्हीं लोगों से प्रहलाद के पता पूछती है और वह पूछती है कि वह कहाँ रहता है। वह लोग उसे गलत रास्ता बताकर किसी सुनसान झोपड़ी में भेज देते हैं। होलिका झोपड़ी में पहुंचती है तो देखती है कि वहां प्रहलाद नहीं है और उसी समय वही लोग पहुंच जाते हैं जो उसे गलत कर उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं और उसका मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं। सबूत मिटाने के लिए वह आसपास की लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं और होलिका को उसी में जला देते हैं। जब यह बात राजा हिरण्यकश्यप को पता चलती है तो वह उन सबको अपनी गिरफ्त में लेके उनके माथे पर अपनी तलवार की नोक से लिख देते हैं कि यह सब आबीर है। तो यहाँ पे एक शब्द आता है आबीर। क्या आप जानते हैं आबीर क्या है? यह आबीर वही है जिसे आप चंदन के रूप में अपने माथे में वीरता नहीं होती, जो कायर होते हैं, जो पीछे से वार करते हैं, उन्हें कहा जाता है आबीर। और इसी वजह से आज भी लोग होली के नाम पर पीछे से रंग अबीर फेंक के मारते हैं लोगों पर। हे मेरे देशवासियों, समाज के लोगों, यदि किसी के बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है और उसे जला दिया जाता है और उसके नाम पर कुछ मनुवादी और पाखंडियों द्वारा षड्यंत्र रचकर
यह त्योहार मनाने का आप काम कर रहे हैं, तो क्या यह परंपरा सही है? कब तक ये परंपरा आप लोग मनाते रहेंगे? कब तक ये त्योहार मनाते रहेंगे? क्या इसका अंत नहीं होना चाहिए? आप ही गौर कीजिए, इसे सोचिए, समझिए, जानिए और फिर इसको मनाने की कोशिश करिए। देखिए कि क्या यह वास्तव में सच्चाई है या फिर एक षड्यंत्र है। इस देश की बेटी होने के नाते आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इस घिनौने कृत्य को बंद करें। धन्यवाद।